जिसे प्यार किया है उसे पाना सीख लीजिए, और अगर उसे पा ना सके हों तो जिसे पाया है उसे प्यार करना सीख लीजिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर बात होगी, और टॉपिक कुछ ऐसी कि आजकल की ज्यादातर समस्याएं इसी पर आधारित है। पहले एक टाइम था जब रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीज लोगों की जरूरत होती थी बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर माने तो प्रायोरिटी ये तीन चीज ही होती थी। और अगर जिनके पास ये तीनों रहती थी वो सोचते थे कि उनकी लाइफ बहुत लकी है कि भगवान ने उनको ये सारी चीजें दी हैं। वो खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आजकल के टाइम में लोगों को जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिल गई हैं, उनका जीवन उतना ही टेंस्ड हो गया है। वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई बार काउंसलिंग में आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं पूछती हूँ कि क्या ढूंढ रहे हैं, सारी चीजें तो है, तो वो कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बस इतना पता है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो आप समझिए कि परेशानी कितनी गंभीर है। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को थोड़े से गहराई में जाके देखेंगे, इसकी पूरी चीज़ों को बिल्कुल नज़दीक से जाकर देखेंगे और निकालेंगे इसका एक सल्यूशन। और आप सबको भी पता चलेगा कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं और इसमें क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लर हो जाएं और आपकी लाइफ खुश हो जाए। इस चीज़ को मैं एक कहानी से समझाती हूँ। मेरी आदत है हर चीज़ को बहुत डीपली समझाने की, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने एक प्रभु जी को, एक दिन एक पंडित जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप आइएगा इस दिन मेरे घर भोजन, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अम्मा अकेले रहती थी। अम्मा ने भोजन बनाया घर में, और सारे भोजन को अपने आंगन में पेड़ के नीचे छाया था। उन्होंने सोचा कि पंडित जी को यहीं पर खिलाया जाएगा, आराम से ठंडी हवा में बैठकर खाएंगे। तो सारे भोजन जितने भी पकवान थे वो लेकर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। प्रभु जी आते हैं तो भोजन उनको परोसा जाता है और कहती है कि चलिए प्रभु जी शुरू कीजिए। लेकिन वो प्रभु जी शुरू नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रभु जी ने देखा कि जितने आइटम अम्मा ने बनाए थे वो सारी चीजें तो मेरी थाली में है, लेकिन दूर में पापड़, शायद अम्मा ने पापड़ दूर रख दिया था थोड़ा, तो अम्मा को दिखा नहीं और वो भूल गई, बुढ़ापा शरीर। लेकिन पंडित जी की नजर पापड़ पे गई और वो देख रहे हैं कि थाली में सब कुछ तो है लेकिन पापड़ नहीं है। अब वो खा ही नहीं पा रहे हैं कि पापड़ के बिना कैसे खाएं। उनको रास नहीं आ रहा है जो भी भोजन उनके पास था। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने अम्मा को बोला कि अम्मा आपको पता है मैं जब आ रहा था ना तो रास्ते में बहुत लंबा सांप दिखा। अम्मा ने बोला कि हाँ, कभी कभी सांप निकल जाते हैं लेकिन ज्यादा लंबे तो नहीं होंगे, छोटे छोटे निकलते हैं। तो पंडित जी ने कहा अरे नहीं अम्मा, बहुत लंबे सांप थे, आपको मैं कैसे बताऊं कितने लंबे थे। तो अम्मा ने कहा कितने लंबे थे। तो पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं ना, तो हाँ, वो जो पापड़ की थाली रखी है बस बस उतना ही लंबा सांप था। अब ये बात सुनते ही अम्मा का ध्यान अचानक से कहानी से हटके, अरे अरे पंडित जी हमने आपको पापड़ तो दिया ही नहीं, ये लीजिए। अब पंडित जी को मजा आ रहा है जब थाली में पापड़ आ गया। तो मतलब कि हमारी लाइफ में भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। इस कहानी से समझिएगा कि थाली में बहुत सारी सामग्री थी लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था, वो खा भी नहीं रहे थे। और मजा कब आया जब पापड़, जो छूटी हुई चीज थी, वो मिल गई। तब तक वो पापड़ ही ढूंढ रहे थे। तो हम अपनी लाइफ में पाते बहुत कुछ है, भगवान हमें देते बहुत कुछ है, उम्मीद से ज्यादा देते हैं, लेकिन हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम मेंटली अभी भी उस चीज से कनेक्टेड हैं, वही हैं कि वो क्यों छूट गया, काश ऐसा होता, काश ये चीज होती, काश मेरा बेटा इतना कमाता, पड़ोसी का बच्चा उतना कमा रहा है, मेरा क्यों नहीं कमा रहा है। आपका बच्चा आपके पास है, आपका बच्चा स्वस्थ है, कर रहा है कोशिश। अब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि इतना ही मेरा बच्चा कमाए कि मैं पड़ोसी को दिखा सकूं कि देखो मेरा बच्चा भी कमा रहा है, तभी आप खुश रहेंगे। तो फिर हर चीज बहुत दूर रहेगी। सबसे पहली चीज कि हर इंसान से आपको एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ हर कोई आपके तरह से बन जाए, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ये भी समझिए। हैप्पीनेस इज जस्ट अ चॉइस। आपके पास क्या है ये मायने नहीं रखता है कि आप खुश रहेंगे कि नहीं। आप खुश रहना चाहते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है कि आप खुश रहेंगे कि नहीं।
मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे खुशी चाहिए, मैं खुश हूं, मैं थैंकफुल हूं भगवान के लिए। अभी हाल की बात है, एक काउंसलिंग आई थी, उसमें एक बच्चे ने बताया कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूं, जबकि मैं बनना कुछ और चाहता हूं। मम्मी पापा कहते हैं कि बस क्लियर कर लो एग्जाम, भले बन कुछ और जाना, जो चाहते हो वो बन जाना, लेकिन हमारे लिए बस ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लो। ये क्या बात हुई? मतलब उनको ये चाहिए कि मेरा बच्चा इस एग्जाम को क्लियर उसने कर लिया है, उन्हें रिश्तेदारों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है कि देखो भैया, मेरा बच्चे में कैपेसिटी है ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप बताइए, बच्चे का टाइम वेस्ट होगा। अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो चीज आपको खुशी कैसे दे सकती है? आप सिर्फ खुश होना चाहते हैं इससे कि आपके बच्चे ने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको रुक कर सोचना होगा। अगर मान लीजिए उस एग्जाम को देते देखते फ्रस्ट्रेटेड होकर आपका बच्चा सुसाइड कर ले, फिर आप किसको मुंह दिखाएंगे? आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए झूठे नाम शोहरत में मत जाइए, मन से सामने वाले को भी खुश रहने दीजिए और आप भी खुश रहिए। आपके पास खुश रहने के लिए बहुत सारी वजह है और दुखी होकर बैठने के लिए कुछ गिनी चुनी वजह। फिर भी आप खुश ना होकर उदास बैठे रहते हैं, बस शायद, काश ये होता तो, वो होता तो, घर इस जगह में रहता तो ज्यादा अच्छा होता। ये सारी चीजें इनको भूल जाइए, इनको ब्लर करिए। अगर आप एक्चुअल में अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो शांति, ये जो वर्ड है ना, पीस, सुकून, जिसको ढूंढने के लिए सब कोई सोच रहे कहाँ मिले, पर कहीं मिलता नहीं, आपके अंदर है शांति। बस खुद को देखिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि भगवान ने, देखिए, ह्यूमन बॉडी दी है आपको, अपने जैसा बनाया है भगवान ने आपको। कभी रेलवे स्टेशन पे जाके देखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे खाने के लिए तरसते हैं, हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं। कुछ भी दो तो खा लेते हैं, बासी भी दो तो खा लेते हैं, पर आपको फ्रेश गर्म गर्म खाना मिलता है, लेकिन फिर भी शिकायत, अरे आज यही बना है क्या, इसको कैसे खाऊं? डरिए भगवान से, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और जब शिकायत करेंगे ना आप, डे बाय डे कंप्लेन जब आप करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को, जो सुख सुविधाएं आपके पास है, उन सारी चीजों को दूर भगा रहे हैं। आपको अगर खुशी चाहिए तो ग्रैटिट्यूड करिए कि थैंक यू भगवान कि मेरी आंखें इतनी सुंदर हैं, थैंक यू कि मैं बोल पा रहा हूँ, थैंक यू कि मैं गाड़ी से यहाँ से वहां जा रहा हूँ, मुझे पैदल नहीं जाना पड़ रहा, आपने मुझे इतनी सुंदर ये ब्रांड की गाड़ी दी। थैंक यू बोलना तो शुरू करिए। जीवन में सुकून कहाँ जाएगा? दौड़ के उसको आपके पास आना पड़ेगा सुकून को। अंत में सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि जिसे प्यार किया है उसे पाना सीख लीजिए, और अगर उसे पा ना सके हों तो जिसे पाया है उसे प्यार करना सीख लीजिए। बस सुकून रखने का अपनी लाइफ में बस यही एक तरीका है कि जो चीज पास में है उससे भरपूर प्यार कीजिए, उस पर अपनी एनर्जी लगाइए, उस पर अपना पूरा फोकस लगाइए कि वाओ, मेरी लाइफ कितनी सुंदर है।